हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही। तो लास्ट टाइम देखा था कि जहाँ पे हमारा विंग जो नशे में डूब चुका है और कमरे में उसका फ़ोन बज रहा है, जहाँ पे हमारे लानवांग जी का नाम शो हो रहा है। तो तभी उस अपार्टमेंट में डोरबेल बजती है, जहाँ पे विंग कहता है न्यूज़ैन दो फ़ोन को उठाओ ना, ऐसे कहता है। तो न्यूज़ैन कहता है भी ब्रदर वो फ़ोन नहीं है, वो डोरबेल है। तो विंग हाँ कहता है, उसी को उठाओ कहता है। तो न्यूज़ैन कहता है नहीं, उसे उठाना नहीं पड़ता। तो विंग कहता है बकवास मत करो, चाहो मुझे सर दर्द हो रहा है, ऐसे कहते हैं। और न्यूज़ैन बाहर आता है, डोरबेल को ओपन करता है तो वो सेम वही पर्सनैलिटी देखता है जो उसके सामने खड़ी थी, जो था हमारा लानवांग जी, हांगवंजुन जुनिक माफिया। और जो न्यूज़ैन अटकते उसके आप अब यहाँ पे तभी लानवांग जी कहते हैं विंग। तो न्यूज़ैन विंग की ओर पॉइंट करता है और लानवांग जी अपनी पॉकेट से एक कार्ड निकालता है और कहता है मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ, उसे करता है। और न्यूज़ैन कुछ कह नहीं वाला था कि लानवांग जी की जो शार्प आँखें उसे देख के वो डर जाता है और निकल जाता है। और बाहर जाते हुए वो देखता है कि वहाँ पे दो गार्ड्स खड़े करके। तभी न्यूज़ैन कहता है मुझे ही मेरे ही अपार्टमेंट से उसने निकाल दिया, एक माफिया। और न्यूज़ैन उसे जो कोसते हुए वहाँ से चला जाता है। और विंग कहता है न्यूज़ैन कौन है। तभी जो लानवांग जी उसकी ओर चला जाता है, तब विंग जो धीरे से आँखें खोलता है और ऊपर की ओर देखता है और लानवांग जी की ओर देखता है। बोलते तुम हो, अच्छा न्यूज़ैन कहाँ है। तो लानवांग जी कहता है उसे कुछ काम था, वो चला गया, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है ओके। और विंग उठने की कोशिश करता है और लानवांग जी से कहता है विंग तुम यहाँ, लानवांग जी कहता है विंग तुम यहाँ पे क्यों सो रहे हो। तो विंग कहता है ऐसे ही। तो लानवांग जी कहते हैं तुम्हारे पीठ में जो दर्द होगा इससे तुम सोफे पे सो रहे हो इसलिए। तो विंग कहता है हाँ। और विंग उठने की कोशिश करता है और जो है लानवांग जी से विंग कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी लानवांग जी कहते हैं विंग तुम मुझे कॉल करने वाले थे बट तुमने मुझे कॉल नहीं किया था। तभी विंग कहता है हाँ मैं भूल गया था, ऐसे कहता है। और विंग उठने की कोशिश करता है, जहाँ पे विंग पहले तो गिर जाता है, फिर डबल उठने की कोशिश करता है। और वो फिर लानजान उसे सपोर्ट करता है, जहाँ पे विंग लानजान के फेस की ओर देखता है, जहाँ पे लानजान के फेस को पूरी तरह से वो स्कैन करता है। उसके लिप्स, उसका नोज़, उसके आईज, उसके आई लैशेज़, उसके जो चिन तक हमारा विंग पूरा तरह नोटिस करता है। और उसके बाद विंग जो एक स्माइल करता है। उसके बाद हाँ, मैंने जो पहले पार्ट में था ना पूरी तरह से अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था विंग के बारे में, बट जो बाकी का पार्ट है ना वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई क्योंकि डबल वॉइस आ रही थी इसी कारण। तो यहीं से कंटिन्यू करते जहाँ से डबल वॉइस आई थी ठीक से। तो विंग जो अपने कमरे में जाके जो लेट जाता है और वांग जी का जो हार्ट बीट ना तेज़ हो चुका था और वांग जी का फेस भी पूरी तरह से रेड हो चुका था क्योंकि विंग ने जो इतनी उसकी तारीफ़ की थी उसके फेस की, इसके कारण जो है ना वांग जी की हार्ट बीट बढ़ चुकी थी। वांग जी फिर देखता है कि विंग कमरे में जाके सो चुका है करके। तो वांग जी जो विंग के पास जाके बैठ जाता है और विंग की ओर देखता है, जहाँ पे विंग जो नींद में इतना अच्छा दिख रहा था ना कि वांग जी की हार्ट बीट ऐसा लगता है कि वांग जी को उसका दिल बाहर ही निकल आएगा करके, इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी विंग के फेस को देख के, जहाँ पे विंग के फेस पे एक छोटा सा पाउट था इस कारण। और वांग जी जो विंग का हाथ को होल्ड करता है और विंग की ओर देख रहा रहता है। तो भी विंग जो धीरे से अपनी आंखें खोलता है और कहता है तुम गए नहीं, ऐसे कहता है। और विंग जो वांग जी को जो है ना अपनी ओर खींचता है, जहाँ पे वांग जी जो है ना, जहाँ पे विंग के साइड में बैठा था ना, तो वांग जी विंग के ऊपर आ जाता है। और विंग जो वांग जी की आंखों में जो देख रहा था कंटिन्यूसली, दोनों की जो आंखें एक दूसरे को देख रही थी, तभी विंग जो झट से वांग जी के लिप्स पे एक किस कर देता है और एक पाउट करते हुए वो सो जाता है। और वांग जी पूरी तरह से शॉक, ये क्या हो गया अचानक से, वांग जी पूरी तरह से शॉक था। और विंग जो आराम से सो गया, यहाँ पे वांग जी का पूरी तरह रेड फेस, हार्ट बीट, बहुत कुछ उसे समझ में नहीं आ रहा था वो खुद को कैसे कंट्रोल करे करके। और ये विंग ने ये अचानक से ये क्या कर दिया है, वांग जी यही सोच रहा था। और वांग जी जो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा ये सोचते हुए उस कमरे से बाहर आ जाता है। और फिर ऐसे ही मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा विंग जो अपनी आंखें खोलता है और अपने सर को वो थोड़ा प्रेस करता है क्योंकि विंग के सर में थोड़ा दर्द हो रहा था। तभी उसके सामने एक पानी का ग्लास आता है और विंग जब देखता है उस ग्लास की ओर जिसके हाथ में ये था, तो वो देखता है कि वो वांग जी था। तो विंग कहता है तुम यहाँ पे। तो वांग जी गुड मॉर्निंग कहता है और विंग को मेडिसिन देता है। तो विंग उस मेडिसिन को खा लेता है और विंग कहता है तुम यहाँ पे कब आए लानवांग जी। तो लानवांग जी विंग की ओर देखता है और कहता है कल रात को, तुम्हें तो पता है ना विंग। तो विंग कुछ सोचता है और कहता है हाँ याद है मुझे। तो न्यूज़ैन अभी तक नहीं आया। तो लानवांग जी कहता है नहीं। और विंग कहता है तुम रात भर यहीं पे रुके थे। तो लानवांग जी कहता है हाँ मैं यहीं पे रुका था। तो विंग कहता है ओके। और विंग फिर फ्रेश होने के लिए चला जाता है और वांग जी कहता है मैंने जो ब्रेकफास्ट बना लिया है करके। तो विंग कहता है तुमने सच में तुमने बनाया। तो लानजान हाँ कहता है
और विंग जो वॉशरूम से फ्रेश होने के बाद वो आता है और जहाँ पे लानवांग जी ने जो ब्रेकफास्ट बनाया था विंग उन ब्रेकफास्ट को टेस्ट करता है। और लानवांग जी जो वो भी विंग के साथ ब्रेकफास्ट करता है। उसके बाद विंग जो लानवांग जी की ओर देखता है तो लानवांग जी कहता है मुझे अभी जाना होगा, मुझे ऑफिस वर्क है। तो विंग हामी सिर लाता है, क्योंकि वो एक माफिया होने के बाद भी वो एक बिजनेस भी करता है हमारा लानवांग जी। तो विंग हामी सिर लाता है। तो विंग कहता है मैं तुम्हें कॉल करूँगा, ऐसे कहता है। तो लानवांग जी हामी सिर लाता है। उसके बाद जो है विंग जो है ना ये देखता है कि और जो उसने प्रोफाइल बनाई थी ना जहाँ पे वो लानवांग जी के लिए बॉयफ्रेंड ढूंढने वाला था, उस प्रोफाइल में बहुत सारी जो रिक्वेस्ट आई थी। तो विंग उन रिक्वेस्ट को चेक करता है और चेक करने के बाद वो उनमें से 3 लोगों को फाइनल करता है। और विंग कहता है मुझे इन लोगों को मिलना होगा करके। विंग जो उनको टाइम एड्रेस सब कुछ सेंड करता है जहाँ वो मिलने वाले। तो विंग एक कैफ़े में ही मिलता है उन तीनों लोगों से। तो विंग जब भी उनको बताता है कि वो एक माफिया से आपको जो डेट करनी है करके, तो सब लोग पीछे ही हट जाते हैं और वो कहते हैं कि विंग हम आपके साथ डेट ज़रूर कर सकते हैं, बट उनके साथ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि लानवांग जी हंगवन जी उनका नाम ही सुन के वो लोग डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। तो विंग बहुत ज़्यादा परेशान था। विंग घर पे आ जाता है। घर पे आने के बाद वो जो सोफे पे जाके सो जाता है, तभी न्यूसन उस घर में एंटर करता है। तो न्यूसन कहता है क्या वो गया? तो विंग कहता है हाँ चला गया। और न्यूसन कहता है मैं कितना ज़्यादा डर गया था, मुझे लगा वो किसको मारने के लिए यहाँ पे आया है। तो विंग कहता है क्या वो हमेशा ही मारता रहता है? तो न्यूसन कहता है नहीं, वो सिर्फ जो लोगों को तंग करते हैं उन लोगों के साथ ही वो बुरा है, सबके साथ वो अच्छा ही है। ऐसा तो मैंने सुना है, क्योंकि मैं न्यूज़ रिपोर्टर होने के कारण मुझे सारी न्यूज़ का पता होना चाहिए ना, सब कुछ मुझे पता रहता है इसके कारण। तो विंग हामी से रहता है। उसके बाद जो न्यूसन था ना वो कहता है ठीक है मुझे जाना है, मैं जल्दी जल्दी से अपने कपड़े क्लोथ को चेंज करके चला जाता हूँ, ऐसे कहता है। और विंग हामी से रहता है। फिर विंग जो न्यूसन कहता है वहाँ से 2 किताब लेके आना। तो न्यूसन क्या मैं ही? तो विंग कहता है लेके आओ ना, मुझे पढ़ना है, ऐसे कहता है। तो न्यूसन जो उसके हिसाब से जो 2 बेस्ट जो बुक्स थी वो लेके आता है और विंग के सामने टेबल पे रख देता है और विंग से कहता है ज़्यादा मत पढ़ना। तो विंग कहता है क्यों, अब तुमने कहा था पढ़ो, अब कह रहे हो मत पढ़ो। तो न्यूसन कहता है कुछ नहीं चलो मैं जा रहा हूँ, ऐसे कहता है न्यूसन। और विंग को बाय करते चला जाता है। विंग उस किताब को हाथ में ले लेता है और विंग जो उस किताब को पढ़ना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे विंग के माइंड में उस किताब पढ़ते पढ़ते जो रात का फ्लैशबैक है ना वो आ जाता है, जहाँ पे विंग ने जो लानवांग जी को किस किया था ना छोटा सा, वो विंग के दिमाग में आ जाता है। विंग कहता है क्या? विंग अब उस किताब को जल्दी से बंद करते कहता था क्या मैंने उससे किस किया था? ओह माय गॉड ये मैंने क्या कर दिया है? बट उसने मुझे कुछ कहा क्यों नहीं? मॉर्निंग में भी वो मुझे कुछ कह सकता था, बट उसके फेस से मुझे कुछ समझ में भी नहीं आया। क्या सच में मैंने उससे किस किया? ओह माय गॉड, ऐसे विंग कहता है। और फिर विंग जो अपने सर को पकड़े हुए बैठ रहता है, तभी जो उसका जो फ़ोन था ना वो वाइब्रेट करता है। तो विंग देखता है कि वहाँ पे एक नया इंसान का जो है ना रिक्वेस्ट आया है, जहाँ पे जो वांग जी के लिए उसने प्रोफाइल बनाई थी ना बॉयफ्रेंड ढूंढने के लिए। तो विंग उसको देखता है। विंग उसके साथ बात करता है कुछ टाइम पे। उसके साथ बात करने के बाद वो चला जाता है उससे मिलने के लिए। नेक्स्ट डे वो वहाँ जो है उस लड़के को मिलने के लिए चला जाता है एक कैफ़े में जो पहले भी गया था। तो वहाँ पे जाके विंग उससे बात करता है। वो अपना नाम जॉन बताता है। उसके बाद बात करने के बाद वो कहता है नहीं, ऐसे कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। विंग कहता है एक बार मिल तो लो। तो वो कहता है ठीक है मैं ट्राई करूँगा, ऐसे कहता है। और विंग जल्दी से वांग जी को कॉल करता है और वांग जी से कहता है मुझे तुमसे मिलना है करके, तुम जल्दी आओ करके। तो वांग जी कहता है विंग क्या हुआ है बताओ मुझे। तो विंग कहता है अर्जेंट है करके। तो वांग जी जल्दी से आ जाता है। वांग जी 10 मिनट में उस जो कैफ़े में पहुंच जाता है। वहाँ पे पहुँचने के बाद विंग जो वांग जी जैसे विंग को देखता है, विंग हाथ हिलाता है, वांग जी उसके पास आ जाता है। और विंग जो वांग जी को बैठने के लिए कहता है और वांग जी के कान में कहता है कि ये तुम्हारी डेट है करके। और वांग जी पूरी तरह से शॉक कि क्या हो रहा है करके। और विंग वहाँ से जाना स्टार्ट कर देता है। तभी वांग जी उसका हाथ पकड़ता है और कहता है विंग ये सब क्या है? तो विंग कहता है मैंने कहा ना ये तुम्हारी डेट है, तुम अच्छे से एंजॉय करो। तो वांग जी विंग का बहुत ज़ोर से कस के हाथ पकड़ लेता है। कहते हैं मैंने तुम्हें कहा था मेरे लिए डेट फिक्स करो। वांग जी कहता है। तो विंग कहता है हाँ नहीं कहा था, बट मैं तुम्हारे लिए चाहता हूँ। तो वांग जी कहता है तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। और वांग जी उस लड़के की ओर देखता है जहाँ पे वो लड़का तो डरा हुआ ही था। और वो वांग जी कहता है मुझे कोई डेट नहीं करनी, तुम यहाँ से जा सकते हो, ऐसे कहता है। तो वो लड़का वहाँ से चला जाता है। और विंग कहता है ऐसा क्यों करे, मुझे कितनी मुश्किल के बाद ये मिला है। तो वांग जी कहता है विंग मैंने तुम्हें ये सब नहीं करने के लिए नहीं कहा था। तो विंग कहता है हाँ नहीं कहा था, मैं अब दोस्त होने के नाते ये सब कर रहा था। तो वांग जी कहते हैं मैं नहीं चाहता किसी को अपने पर्सनल स्पेस में आने के लिए जगह देना नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे पर्सनल स्पेस में इंटरफेयर करे। तो विंग कहता है ओके
बट मैं तुम्हारे लिए अच्छा सोच रहा था। तो वांग जी कहते ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अगर किसी को अपने लाइफ में लाना होगा भी तो मैं ऑफकोर्स मैं खुद उससे जाके बात करूँगा, उसके साथ आना चाहूँगा रिलेशनशिप में। बट विंग तुम्हें तो पता है ना मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो मैं दूसरे के बारे में कैसे सोच सकता हूँ। तो विंग कहता है हाँ मुझे पता है, बट हम दोनों सिर्फ दोस्त थे ना, तो उसके अलावा। तो वांग जी कहता है मुझे पता है और तुम्हें मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी ऐसे कहता है और वांग जी निकल जाता है। और विंग कहता है पर सुनो तो मेरी बात, मैं तो तुम्हारे लिए। तो वांग जी कहता है तुम्हें मेरा ड्राइवर छोड़ देगा, ऐसे कहते हुए चला जाता है वांग जी वहाँ से। और विंग कहता है मैं तो तुम्हारे लिए अच्छा ही चाहता था, मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे लिए रुको और किसी को अपनी लाइफ में आने ना दो। ऐसे जो विंग कहता है क्योंकि तुम्हें अपनी फीलिंग के बारे में शायद तुम श्योर हो, मुझे पता है, पर तुम मेरे लिए ही कैसे फील कर सकते हो, पर तुम्हें पता है ना मैं स्ट्रेट होकर के। विंग ऐसे ही कहता है और वांग जी उस वहाँ से चला जाता है। फिर वांग जी का ड्राइवर आता है और विंग से कहता है सर आपको सर ने ड्रॉप करने के लिए कहा है। तो विंग हमें से लगता है, विंग कार में आके बैठ जाता है। और विंग जो सोच रहा था क्या वो सच में मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, विंग यही सोच रहा था। तभी विंग कहता है ड्राइवर से कि वांग जी की मेंशन की ओर चलो करके। तो ड्राइवर हमें से लाता है और ड्राइवर निकल जाता है मेंशन की ओर, जहाँ पे दूसरी तरफ वांग जी जो मेंशन में आने के बाद जो स्टडी रूम था ना, उस स्टडी रूम में जाके तोड़फोड़ करना स्टार्ट कर दे। वो ऐसा सोच भी कैसे सकता है कि मैं दूसरे के साथ रिलेशन में आऊँगा या दूसरे को पसंद करूँगा। उसे पता है कि मैं उसे पसंद करता, फिर भी उसने ऐसा किया। फिर भी ऐसे वांग जी जो तोड़ रहा था, तभी शुयांग आता है और कहता है ब्रो क्या हुआ है तुम्हें। तो वांग जी उसकी ओर देखता है गुस्से से। तो शुयांग कहता है मुझे बताओ क्या हुआ है, रिलैक्स हो जाओ, कुछ गड़बड़ हुई है मुझे बताओ। तो वांग जी कहता है विंग। तो शुयांग वांग जी को पकड़ता है और धीरे से एक जगह पे जाके बैठा देता है। तभी सोंगलन कहता है क्या हो रहा है ये तोड़फोड़ की। तभी शुयांग कहता है हाँ सब ठीक है। तो वांग जी से कहता है शुयांग बताओ मुझे क्या हुआ है। तो वांग जी बताता है कि विंग मेरे लिए एक बॉयफ्रेंड ढूंढ रहा है, उसने मेरी डेट फिक्स की थी। तो वांग जी पूरी तरह शॉक हो जाता है क्या। शुयांग कहता है क्या। तो वांग जी कहता है हाँ उसने मुझे डेट फिक्स की थी। तो शुयांग कहता है फिर तुमने क्या किया। तो मैंने उसे कहा कि तुम उसे मेरे पर्सनल स्पेस में आने की ज़रूरत नहीं है। तो शुयांग कहता ओके। तो वांग जी कहता है उसे ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी, उसे पता है मैं उसे पसंद करता हूँ, फिर भी मैंने उसे कभी फोर्स नहीं किया कि वो मेरे साथ रिलेशन में आए। स्टार्टिंग में था मैं उसे फोर्स करना चाहता था, बट उसने जब मुझे मना किया तो मैंने हार मान ली ना। मैंने उससे जो है फोर्स नहीं किया, मैंने उसे इस चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया, बट वो मेरी लाइफ में ऐसा क्यों कर रहा है। उसे पता होने के बावजूद भी वो दूसरे के साथ मेरी सेटिंग करवा रहा है, ये गलत है ना। तो शुयांग कहता है हाँ ये गलत है, मैं भी जानता हूँ। तो वांग जी कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो शुयांग कहता है तुम शांत हो जाओ, तुमने उसे उल्टा सीधा कुछ तो कह दिया नहीं ना। तो वांग जी कहता है ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने ज़्यादा उसे, सिर्फ मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, मैंने बहुत गुस्से को अपने कंट्रोल किया और मैं रिटर्न आ गया यहाँ पे। तभी जो विंग की कार भी उस मेंशन में पहुंच जाती है। विंग जो आता है वहाँ पे मेट्स विंग को ग्रीट करती है, क्योंकि विंग को सारी मेट्स अपनी पहचानती है इसके कारण, क्योंकि विंग बहुत बार उस मेंशन में आ चुका है। तो विंग कहता है हांगवन जून कहाँ पे है। तो वो मेट्स बताती है स्टडी रूम की ओर। तो विंग उस रूम की ओर जाता है, जहाँ पे जाने के बाद विंग उस रूम का डोर ओपन ही देखता है। तो जहाँ पे देखता है कि विंग उस रूम की हालत पूरी तरह से मेसी है, बहुत सारी चीज़ें टूटी हुई है करके, और वो सोंगलन और शुयांग जो वांग जी के पास बैठे हैं। तभी सोंगलन की नज़र विंग की ओर जाते हैं। तभी सोंगलन कहता है विंग। तो विंग का नाम सुनते सब लोग देखते हैं। तभी सोंगलन कहता है कि हम दोनों को यहाँ से चलना चाहिए। शुयांग की ओर देखते हुए कहता है शुयांग हाँ में सिर लेता है और विंग और शुयांग और सोंगलन उस रूम से बाहर आ जाते हैं। तभी विंग अंदर जाता है और कहता है वांग जी ये सब क्या किया है तुमने, ये सब क्यों तोड़ा है तुमने। तभी वांग जी कहता है तुम अपने घर क्यों नहीं गए, तुम अपने अपार्टमेंट में क्यों नहीं गए, तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तभी विंग कहता है क्या तुम मुझसे नाराज़ हो। तो वांग जी कहता है नहीं। तो विंग कहता है तुम इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों आ गए थे, मैं तो तुम्हारे लिए अच्छा चाहता था। तो भी वांग जी कहता है विंग तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो विंग हमें सिर लगाया हाँ। बट वांग जी कहता है फिर तुमने ये सब क्यों किया विंग, ये सब करने की क्या वजह थी, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। तो विंग कहता है सॉरी मुझे माफ़ कर देना, बट मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे दोस्त हो और तुम सिंगल रहो, अपनी लाइफ में अकेले रहो। तो वांग जी कहते हैं विंग तुम्हें इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद का देख लूँगा। ऐसे कहता है। तो विंग कहता है कैसे देख लोगे, तुम एक माफिया हो और माफिया के साथ कोई भी रिलेशन में नहीं आना चाहता, और एक इंसान जो मिला था जो तुम्हारे साथ रिलेशन में आने के लिए मान गया था, बट तुमने भी उसे डरा के वहाँ से भगा दिया। तो वांग जी कहते हैं विंग मैंने कहा ना मुझे किसी के साथ रिलेशन में नहीं आना है, और तुम्हें पता होने के बावजूद भी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो विंग कहता है सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो वांग जी विंग की ओर देखता है और कहता है अब छोड़ो इन सारी बातों को हम यहाँ पे ही ख़त्म कर देते, तुम फिर से इसके बारे में कभी सोचना मत। तो विंग वांग जी की ओर ही देख रहा था और वांग जी कहता है ठीक है चलो फिर हम कुछ डिनर कर लेते हैं। और विंग जो वांग जी की ओर ही देख रहा था, तभी
विंग धीरे से कहता है क्या तुम मेरे साथ रिलेशन में आना चाहते हो। तो वांग जी जो विंग की ओर ही देखता है और वांग जी जो विंग की ओर कन्फ्यूजन से देख रहा था क्योंकि विंग ने अचानक से पूछ लिया। तभी विंग कहता है मैंने कुछ कहा। तो वांग जी हाँ में सिर हिलाता है बट विंग तुम्हारी इसमें कोई मजबूरी नहीं होनी चाहिए, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता हूँ। तो विंग कहता है हम ट्राई कर सकते हैं। तो वांग जी शॉकिंगली देख रहा था क्या। तो विंग कहता है हम दोनों एक दूसरे के साथ ट्राई कर सकते हैं बट तुम्हें पता है ना मैं स्ट्रेट हूँ, मुझे जो बॉयज़ में इंटरेस्ट नहीं है बट मैं तुम्हारे साथ ट्राई करना चाहूँगा और तुम देख लेना अगर फ्यूचर में अगर मैं तुम्हें पसंद करना स्टार्ट कर दूँ ना तो हम दोनों रिलेशन में आ सकते हैं, जो रिलेशन हम पब्लिक भी करेंगे। बट अभी जो सिर्फ हम ट्राई करेंगे एक दूसरे के साथ, हम दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे को समझने की कंफर्टेबल होने की कोशिश करेंगे। तो लाल जी जो विंग की ओर ही देख रहा था, विंग अचानक से ये सब क्या कर रहा है, वो क्यों रिलेशन में आना चाहता है, उसे तो मैं जो है उस तरह से पसंद नहीं, मैं सिर्फ दोस्त के रिगार्डिंग मैं उसे पसंद हूँ। जो रिलेशनशिप में आने के लिए वो मुझसे प्यार भी नहीं करता, वो लाइक भी नहीं करता है, सिर्फ वो दोस्त की तरह मुझे देखता है। ऐसे वांग जी सोच रहा था। तो विंग कहता है क्या हुआ है, कुछ कहोगे नहीं। तो वांग जी कहता है विंग तुम खुद को। तो विंग कहता है मैं खुद को कोई फोर्स नहीं कर रहा, मैं खुद चाहता हूँ। तो वांग जी कहता है ठीक है फिर मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ रिलेशन में आना, अगर तुम्हें इस रिलेशन में कंफर्टेबल ना लगा तो विंग तो मुझे बता देना। तो विंग हाँ में सिर हिलाता है और वांग जी जब विंग के पास आते हुए विंग को हक करता है और विंग शॉकिंगली देख रहा था, शॉक था वांग जी के हक से क्योंकि विंग जो दूसरी ओर देख रहा था और वांग जी बैक से आके विंग को हक किया था ना, तो विंग जो शॉक था। और वांग जी विंग से कहता है ठीक है हम कल से डेट स्टार्ट करेंगे ऐसे कहता है। और विंग जो सर को हाँ में हिलाता है और क्योंकि अभी विंग को एक हफ्ते की छुट्टी है ना, तो वो एक हफ्ते की छुट्टी को बर्बाद नहीं करेगा और वांग जी के साथ अच्छे से डेट पे जा पाएगा। और फिर विंग पीछे पलट जाता है और वांग जी की ओर देखता है जहाँ पे वांग जी की आंखों में जो ना एक शाइनी नज़र आ रही थी क्योंकि उसे जो चाहिए था ना वो मिल गया, ऐसे उसका फेस जो शाइन कर रहा था। और उसके बाद जो है यहाँ से सीन शिफ्ट होता है सेकंड यानी दूसरे दिन पे, जहाँ पे विंग जो जल्दी जल्दी रेडी हो रहा था और न्यूज़ कहता है वी ब्रदर और कितना तैयार होने वाले हो। तभी विंग कहता है तुम्हें पता है न्यूज़ मेरी डेट है वो भी एक माफिया के साथ, तो मुझे माफिया की तरह ही रेडी होना होगा ना। तो न्यूज़ कहता है आपको ऐसे रेडी होने की क्या ज़रूरत है। तभी न्यूज़ जो विंग था ना वो बुक की ओर दिखाता है और कहता है माफिया को माफिया जैसे दिखने वाले इंसान ही पसंद आते हैं। तो न्यूज़ कहता है वी ब्रदर ये बुक में जैसा लिखा है वैसा कुछ भी नहीं है। तो विंग कहता है छोटे छोटे मुझे रेडी होना है, मैं कैसा लग रहा हूँ ब्लैक कोट में। तो न्यूसन कहता है बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो ऐसे कहता है। और विंग कहता है ओके मैं जा रहा हूँ, वो नीचे आ गया ऐसे कहता है। और विंग जो नीचे दौड़ते हुए आता है, जहाँ पे आने के बाद विंग लंबे लंबे सांसें लेता है, जहाँ पे वांग जी कार से बाहर निकलता है और विंग के लिए डोर ओपन करता है। और विंग जो वांग जी को देखता ही रहता है, जहाँ पे विंग जो वांग जी था ना वो कैजुअल कपड़े पहन के आया था और वांग जी जो इतना हैंडसम लग रहा था ना, वाइट कलर के जो उसने कपड़े पहने थे उसमें और ब्लू कलर की पैंट पहनी थी वांग जी ने, और उसके हेयर वगैरह सिर्फ विंग यही देख रहा था। और विंग जो वांग जी को दिखता ही रह जाता है क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा हैंडसम लगता है, एंजेलिक गॉड की तरह वांग जी जो दिख रहा था। तो वांग जी था विंग क्या हुआ बैठो ना। तो विंग जो कार में बैठता है उसके बाद वांग जी भी आता है और वांग जी भी बैठता है और वांग जी जो ड्राइवर सीट पे था क्योंकि आज वांग जी कार खुद ड्राइव कर रहा था। और विंग कहता है हम कहाँ पे जाने वाले। तो वांग जी कहता है विंग तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहे हो। तो विंग जो ब्लश करता है उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ उसने मेरी तारीफ़ की, उसने जो एफर्ट लगाया था ना वो हाँ सक्सेस हो गया आखिरकार, ऐसे विंग को लगता है। और विंग कहता है थैंक यू। और वांग जी कहता है तुम बताओ हम कहाँ चलें, तुम जहाँ बोलोगे हम वहाँ चलेंगे। तो विंग कहता है तुमने फिक्स नहीं किया। तो वांग जी कहता है मैंने सोचा ही नहीं क्योंकि मुझे तुम्हारी पसंद के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, जितना पता है हम सारी जगह पर जा चुके हैं। तो विंग कहता है ठीक है हम माउंटेन पर चलते। तो वांग जी कहता है क्या। विंग कहता है हाँ गुस्सू में बहुत सारे माउंटेन है ना। तो वांग जी हाँ में से रहता है और वांग जी कहता है ठीक है ऐसे कहता है। और वांग जी अपनी कार को जो उस डायरेक्शन में ले जाता है जो माउंटेन की ओर थी, जहाँ पे पहुँचने के बाद विंग और वांग जी जो दूसरे कपड़े पहनते जहाँ पे जो थे ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो विंग और वांग जी के लिए जो गरम गरम कपड़े थे ना वो लाए जाते हैं, जहाँ पे वांग जी का एक जो गार्ड था ना वही लेके आता है और विंग और वांग जी उस कपड़े को पहन लेते हैं। उसके बाद वो निकल जाते हैं ऊपर की ओर, जहाँ पे वो दोनों जो बर्फ़ में चलते जा रहे थे। और विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, वो एक्साइटिंग मोमेंट लग रहा था, बट विंग के पैरों में भी दर्द हो रहा था। उसके बाद वो लोग जो माउंटेन के ऊपर पहुँच जाते, वो ज़्यादा ही ऊँचा भी नहीं था, वो पहुँच जाते। उसके बाद पहुँचने के बाद विंग जो उस माउंटेन को देखता है, तो जो वहाँ पे माउंटेन के पास जो ना था
एक जो घर भी बना हुआ था और विंग उस घर की ओर देखता है, जहाँ पे वांग जी उस घर की ओर ही चलते जा रहा था, विंग उसको ही फॉलो कर रहा था। वो दोनों उस घर के बाहर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे वांग जी जो है जो डोर को नॉक करता है, तभी उस घर से एक बूढ़ी सी लेडी बाहर आती है। उस बूढ़ी को लेडी को देख के विंग तो कन्फ्यूज था, वांग जी उनको ग्रीट करता है। उसके बाद वो लेडी अंदर आने के लिए कहते हैं, विंग और वांग जी अंदर चले जाते हैं। और विंग उस घर में जाके बहुत ज़्यादा वार्मनेस महसूस करता है, बहुत ज़्यादा गर्म जगह है ऐसा महसूस करता है। विंग कहता है बाहर तो इतना ज़्यादा ठंडा है और अंदर इतना ज़्यादा गर्म क्यों है। तो पुराने ज़माने में ऐसा होता था ना कि घर को गर्म करने के लिए नहीं क्या पीछे में नहीं क्या एक जो नीचे था ना, वो लकड़ियों से नहीं क्या घर को गरम करते थे। तो वैसा ही उस जो पुराना ही घर था उस घर में वैसा ही सिस्टम था कि जो बाहर है ना वो सर्द ठंडी रहेगी, बट अंदर जो है ना गर्मी रहेगी, क्योंकि वो नीचे चूल्हा लगाया रहता ना इसके कारण। तो वैसा ही उस घर में भी था। तो विंग जो को उस घर में बहुत अच्छा लग रहा था। विंग ने पूरी तरह से जो है ना अपने क्लोथ निकाल दिए थे, जो उसने गर्म होने के लिए क्लोथ पहने थे ना, स्वेटर वगैरह, वो सारे निकाल दिए थे, मफलर वगैरह। और विंग जो वहाँ पे जाके बैठा है और जो वांग जी उस लेडी से बात करता है, तो भी विंग कहता है क्या तुम इन्हें जानते हो। तो वांग जी कहता है हाँ, ऐसे कहता है। और वांग जी जो उस घर की ओर देखता है और उस घर पे पहुँचने पर वांग जी को जो एक सुकून था उसके फेस पे, तभी विंग कहता है क्या तुम इस घर में पहले भी आ चुके हो। तो वांग जी हाँ में सिर हिलाता है और कहता है ये माउंटेन ये हमारा है, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है क्या ये पूरा माउंटेन। तो वांग जी हाँ में सिर हिलाता है और विंग कहता है ओ माय गॉड, एक माफिया के बाद एक माउंटेन भी हो सकता है, मुझे कभी सोचा ही नहीं था। तो वांग जी एक स्माइल करता है और उसके बाद वो लेडी जो वांग जी और विंग के लिए कुछ खाने के लिए लेके आती है, जो गरम गरम ही था, वो जो सूप था एक प्रकार है तो वेजिटेबल का वो सूप था। और जैसे वो टेबल पे रखा जाता है विंग जो अजीब सा मुंह बनाता है और वांग जी कहता है क्या हुआ है विंग। तो विंग कहता है ये क्या है, कि मैं हरी सब्जी का सूप खाने के लिए थोड़ी आया था यहाँ पे मैं तो वांग जी कहते हैं विंग तुम एक डॉक्टर हो के ऐसी बात कर रहे हो, ये तो हमारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना। तो विंग कहता हाँ मुझे पता है, बट मुझे ये सब नहीं पसंद है। जब अभी तो मैं फिट ही हूँ, मुझे सेहत का ध्यान रखने की क्या ज़रूरत है, देख सकते हो तो मुझे मैं कितना ज़्यादा फिट हूँ। तो वांग जी कहते हैं ठीक है। और वांग जी जो किचन में चला जाता है उस सोप को लेके, तो वो लेडी जो विंग की ओर देख के स्माइल कर रही थी, विंग उनको देख के ग्रीट करता है। और वो लेडी कहते हैं पहली बार मास्टर ने यहाँ पे किसी को लाया है, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है क्या फर्स्ट टाइम। तो वो कहती है हाँ अब पहली बार यहाँ पे किसी को लाया है उन्होंने, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि उनके लाइफ में कोई तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए, वरना वो यहाँ पे अकेले ही आते जब उन्हें टाइम स्पेंड करना होता है अकेले में। तो विंग कहता है अच्छा आपको ना, तो वो बताती है कि मैं इस घर के जी देखभाल करती हूँ करके, वो बताती है मैं सालों से इस घर की देखभाल कर रही हूँ करके। तो विंग कहता है क्या ये घर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो जो ग्रैनी थी ना वो कहती है क्योंकि वो ग्रैनी कहती है जो एक मातारी जो बुज़ुर्ग की लेडी थी वो कहती है कि हाँ यहाँ पे उनका बचपन बीता है ना, वो यहाँ पे अपने जो फादर के साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया, उन्होंने अपने मदर के साथ टाइम स्पेंड किया है, इसके कारण वो घर इनको इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो हर साल इस घर को जो ठीक रहने के लिए यानी रेनोवेट कराते हैं हर बार, ऐसे कहता है। तो विंग कहता अच्छा इसलिए इस घर की अभी भी कंडीशन ऐसी है, ऐसे कहता है। तो वो लेडी हाँ में सिर हिलाती है, तभी वांग जी जो बाहर आता है उस किचन से एक वही बाउल लेकर आता है, बट जो वांग जी ने उसमें कुछ चेंजेस किए थे जहाँ पे चिली ऐड की थी। और विंग देखता है और कहता है वांग क्या किया है तूने इसमें। तो वांग जी सिर्फ चिली ऐड की है ऐसे कहता है। और विंग फिर उसे टेस्ट करता है और विंग को भी तो बेहतर रखता है वो सूप, और विंग भी उसे पीना स्टार्ट कर देता है। वांग जी भी आराम से पी रहा था और जो ग्रैनी जो उनको देख रही थी स्माइल करके, और ग्रैनी मन में कह रही थी थैंक गॉड मास्टर को कोई मिल गया है, ऐसे कहती है। और उसके बाद जो ग्रैनी वहाँ से चल जाती है, जो उनका जो दूसरा रूम था ना वहाँ पे चल जाते हैं। और विंग और वांग जी जो वो सूप पीने के बाद जो बाहर बैठ जाते हैं, और विंग ने जो मफलर पहना था सिर्फ उसने कुछ पहना ही नहीं था, वो हाथों में ग्लव्स भी नहीं पहना था। तो वांग जी जो है ना उसका हाथ जो है ना अपने जो पॉकेट में डाल देता है और विंग से कहता है कि विंग तुम्हें कहा था ना ग्लव्स पहनने के लिए। तो विंग कहता है नहीं मैं यहाँ पे इंजॉय करना चाहता हूँ इस वेदर को। और विंग जो वो स्नोफॉल थी ना उसको देखता है, और विंग के फेस पे जो स्माइल आती है, और विंग का फेस जो है ना जो ठंड के कारण ना पूरी तरह से रेड हो चुका था, उसके जो गाल रेड थे, उसकी जो गाल नोज़ बहुत ज़्यादा वो ना एक जो बहुत ब्यूटीफुली दिख रहा था, ऐसे लाल टमाटर जैसे उसके गाल रेड हो चुके थे। और वांग जी उसकी ओर देख रहा था। वांग जी कहता है विंग तुम जल्दी से कोट को पहन लो, ऐसे कहता है। तो विंग नाम से हिलाता है और वांग जी विंग से कहता है क्यों विंग ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी विंग कहता है मैं इंजॉय करना चाहता हूँ। तो वांग जी कहता है तुम्हें ठंड लग जाएगी। तो विंग कहता है तुम हो ना मेरे पास, ऐसे कहता है। और वांग जी और विंग ऐसे ही टाइम स्पेंड करते जहाँ पे अभी वांग जी जो है ना विंग को जो ना अपने पास आने के लिए कहता है। तो विंग कहता है क्यों
तो वांगजी उठ के खड़ा हो जाता है, जहाँ पे वांगजी विंग के पीछे जाके बैठ जाता है, जहाँ पे वांगजी जो अपना कोट था ना विंग के अराउंड जो रैप कर देता है। और जैसे कि वो उनके वांगजी विंग को ने बैक से हक किया है ना, वैसे उस पोजीशन में वो दोनों वहाँ पे बैठ जाते हैं। और विंग जो पूरी तरह शॉक था, बट विंग को ये अच्छा लगा, विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा उस टाइम पे ये सब। और विंग जो उस वेदर को वांगजी के साथ पूरी तरह से इंजॉय करता है, जहाँ पे विंग को वांगजी ने पूरी तरह से स्वीकारली अपने आर्म्स में होल्ड किया था। और फिर विंग और वांगजी वहीं पे रुकने का जो इरादा बना लेते हैं। उसके बाद वो लोग वहीं पे रुकते हैं, जहाँ पे वांगजी विंग के लिए कुक करता है और वांगजी उन ग्रैनी के लिए भी कुक करता है। उसके बाद जहाँ पे वांगजी और विंग जो अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते, जहाँ पे विंग और वांगजी ऐसे ही घूमने फिरने उसी जगह पे जो पहाड़ी इलाका था ना, वहाँ पे जो टनल भी था, उस टनल के अंदर जाते, जहाँ पे एक वार्म सी जगह थी, जहाँ पे जाने के बाद विंग देखता है कि वहाँ पे एक झरना भी है करके। और विंग ये सोचता है कि यहाँ सब जगह बर्फ़ गिरी हुई है, बट ये जो झरना है इतना पानी से जो है ना, वो इतना गर्म पानी क्यों आ रहा है करके उस झरने में। तो वांगजी कहता है ये पहले से यहाँ पे है करके, मुझे भी नहीं पता यहाँ पे ऐसा ये ही जगह क्यों गर्म है करके। तो विंग कहता है तो हम यहाँ पे जो गरम गरम बात भी ले सकते हैं, ऐसे कहता है। तो वांगजी हामी सीरियल लेता है, तब विंग जल्दी जल्दी अपने कपड़े को निकालना स्टार्ट कर देता है और वांगजी दूसरी ओर फेस करता है। तो विंग कहता है क्या हुआ है, तो वांगजी कुछ कहता ही नहीं है। और विंग जल्दी से अपने कपड़े निकाल के हुए जो पानी के अंदर चला जाता है और वांगजी को आवाज़ देता है, कहता है जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। तो वांगजी कहता है विंग तुम जो फ्रेश हो जाओ, मैं बाद में आ जाऊँगा। तो विंग कहता है क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो, हम दोनों तो लड़के हैं ना, तुम आओ ना, इतना ज़्यादा शर्मा क्यों रहे हो, उस और क्यों देख रहे हो। तो विंग बहुत ज़्यादा फोर्स करने के बाद वांगजी अपने क्लोथ को निकालता है और पानी के अंदर आ जाता है, जहाँ पे वांगजी जैसे एंटर करता है ना, तो वांगजी की जो बॉडी थी ना, वो ज़्यादा इतनी जो अट्रैक्टिव रख रही थी ना विंग को, जो विंग जो कंटिन्यूस उस बॉडी को देख रहा था। और विंग ऊपर से नीचे तक जो वांगजी को देखता ही जाता है। और वांगजी जो पानी के अंदर एक डुबकी लेता है और ऊपर आता है, जहाँ पे वांगजी जो धीरे से अपने बालों को जो सेट करता है। और विंग जो उसको देख के विंग के मुंह से जो पानी गिरते जा रहा था, ऐसे विंग को जो ना अपना गला ना सूखा हुआ लग रहा था, बट अभी विंग पानी में ही था, बट विंग को जो ना वो अपना गला सूखा हुआ लग रहा था। और वांगजी जब देखता है कि विंग उसे ही देख रहा है, तो वांगजी कहता है विंग क्या हुआ है। तो विंग जो वांगजी के पास आता है और वांगजी के जो सिक्स पैक्स थे ना, उन एप्स के ओर हाथ धीरे से सहते हुए कहते हैं क्या ये रियल है, ऐसे कहता है। और वांगजी कन्फ्यूजन से हमारे विंग की ओर देख रहा था, तो वांगजी कहता है हाँ। तो विंग कहता है ओ माय गॉड, ऐसे कहता है। और वांगजी जो विंग की बॉडी को देखता है, जहाँ पे विंग की जो सॉफ्ट सी बॉडी थी, जो बेबी सॉफ्ट स्किन थी ना, वो थी और वाइट स्किन थी। और विंग की जो नोज़ रेड हुई थी, उसके गाल और चिक्स ने क्या रेड हुए थे, उसके कान भी रेड हुई थी। और वांगजी देखता है विंग के फेस को और वांगजी के विंग की बॉडी को। और वांगजी को जो विंग की बॉडी को देखने के बाद जो है ना, वांगजी को है ना अपनी जो बॉडी थी ना, वो हीट है ना गर्म महसूस होती है। और वांगजी जो दूसरी ओर फेस कर देता है, जहाँ पे विंग जो अपने हाथों से वांगजी के जो मसल्स की ओर ना हाथ अपने सहला ही रहा था। और वांगजी को और भी ज़्यादा हॉट महसूस हो रहा था। और वांगजी अपनी मुठ्ठियाँ कस लेता है और वांगजी दूसरी ओर देखते कहता है विंग ये सब कब तक करने वाले हो तुम, ऐसे कहता है। तो विंग वांगजी की ओर देखता है, जहाँ पे विंग देखता है कि वांगजी का फेस जो है ना रेड हो चुका है करके, उसके कान भी पूरी तरह से रेड हो चुका है करके। तो विंग कहता है क्या तुम शर्मा रहे हो। तो वांगजी विंग की ओर देखता है, तो विंग एक स्माइल करता है और कहता है क्या तुम शर्मा रहे हो सच में, एक माफिया भी शर्मा सकता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, ऐसे विंग कहता है। और वांगजी बहुत ज़्यादा ही ब्लश करता है। और वांगजी कहता है जल्दी से फ्रेश हो जाओ, जल्दी से जो बात ले लो, उसके बाद हम चलते हैं, ऐसे कहता है। विंग जो स्माइल करता है और विंग जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिलैक्स करता है, क्योंकि वो ठंडी जगह पे भी जो एक गर्म जो था ना, उन्हें शावर मिला था, क्या कहते उसे, गर्म जगह मिली थी, जहाँ पे वो लोग अपना बात ले सकते थे, इसलिए विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और विंग जो वांगजी के हाथ को होल्ड करता है और वहाँ पे वैसे वो लोग पानी में कुछ टाइम बिताते। उसके बाद विंग और वांगजी बाहर आ जाते हैं, जहाँ पे वो दोनों क्लोथ को पहनते हैं। और उसके बाद वहाँ से वो लोग आ जाते हैं, जहाँ पे जो छोटी सा घर था ना, वहाँ पे आ जाते। वहाँ पे पहुँचने के बाद वो ग्रैनी जो वांगजी और विंग के लिए जो चाय बनाई थी, वो दोनों जो पीते हैं। उसके बाद वो ग्रैनी कहते हैं मास्टर आप फिर कब आएंगे। तो जो वांगजी कहता है फिर से मैं आऊँगा ज़रूर। तो वो लेडी कहते आप भी आना, ऐसे कहती है। विंग की ओर देख विंग एक स्माइल करता है और उसके बाद जो है वांगजी और विंग वहाँ से निकल जाते हैं। और ऐसे ही निकलने के बाद वांगजी विंग को उसके अपार्टमेंट में ड्रॉप कर देता है। और ड्रॉप करने के बाद वांगजी और विंग के फेस पे जो एक अलग सी स्माइल थी, वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थे आज की डेट से, यानी कल की जो डे स्टार्ट हुई थी ना, आज के दिन पे वो ख़त्म हुई थी, बहुत ज़्यादा वो सेटिस्फाइड महसूस कर रहे थे। और
विंग तो बहुत ज़्यादा खुश होते हुए अपने अपार्टमेंट में पहुंच चुका है। पहुंचने के बाद जो न्यूसन कहता है, वी ब्रदर आपने कॉल क्यों नहीं उठाया? तो वो विंग कहता है कि वहाँ पे ज़्यादा नेटवर्क नहीं था। तो न्यूसन कहता है आपने मुझे बताना तो चाहिए था ना, आपने कहा था डेट पे जा रहे हो। हाँ वी ब्रदर आपने बहुत कुछ किया होगा, क्या क्या किया बताइए आप मुझे। तो विंग कहता है शट अप न्यूसन, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो न्यूसन कहता है तो आप उसके साथ रहे एक रात? तो विंग हाँ में सिर हिलाता है, तो आपने कुछ किया नहीं? तो विंग सोचता है जो रात का जो फ्लैशबैक था ना वो आपको पता नहीं है, मैं बताती हूँ। जहाँ पे रात को जो विंग और लानवांग जी वहाँ पे रुके थे ना, तो विंग जो है लानवांग जी के ऊपर ही चढ़ गया था, क्योंकि विंग को जो ठंड लग रही थी, ठंड तो नहीं लग रही थी बट उसे जो विंग वांग जी के जो वार्मनेस थी ना वो पसंद थी। तो विंग जो ना उसे ही चिपक गया था, क्योंकि जब वो लोग बाहर बैठे थे ना तब वांग जी ने उसे पीछे से हक किया था, जो अपने शर्ट के सारे यानी जो उसने कोट पहना था उसके सारे, उसके कारण विंग को वो सब कुछ पसंद आया। इसलिए विंग जो वांग जी के क्लोज जाके वांग जी को ही चिपक जाता है। और विंग देखता है कि वांग जी का फेस जो है ना, कान ने ना पूरी तरह से रेड हो चुकी है करके। तो विंग के फेस पे एक स्माइल आती है और विंग ऐसे ही वांग जी को पकड़ते हुए सो जाता है। और विंग यही याद करता है। और न्यूसन कहता है क्या हुआ है? तो विंग कहता है कुछ भी नहीं, ऐसे कहता है। और विंग घर में आने के बाद पहले तो वो शावर लेता है। वो शावर लेने के बाद विंग कहता है बहुत अच्छी डेट थी, ऐसे विंग कहता है। और विंग शावर लेने के बाद बाहर आता है। बाहर आने के बाद जो है विंग जो फिर से उन नावलों का सेक्शन था ना, जो न्यूसन ने बताया था कि एक छोटा सा सेक्शन है जहाँ पे बहुत सारी बुक्स रखी हुई है करके, उस से जगह पे जाता है। और वो जो बुक लाती है, बुक लेके आता है। और जो न्यूसन ने भी उसे 2 बुक्स दी थी ना, उनमें से एक बुक पढ़ने की बाकी थी, वो 3 बुक लेके चला जाता है अपने रूम में। और वहाँ पे जाने के बाद जो है वो उन बुक्स को पढ़ना स्टार्ट कर देता है। और जैसे जैसे उन किताबों में इतने डर्टी सीन आते हैं ना कि विंग की हालत पूरी तरह से ख़राबी हो जाती है। और विंग जो खुद को बॉटम महसूस करता है और वांग जी को जो अपने ऊपर महसूस करता है। और जो विंग की सांसें इतनी भारी हो रही थी और वो वांग जी को ही महसूस कर रहा था, वांग जी उसके साथ ऐसा करेगा ऐसे करेगा, विंग यही सोच रहा था। और विंग पूरी तरह से उस टाइम पे पूरी तरह से हॉट हो चुका था, उसका लोअर पार्ट पूरी तरह से हार्ड हो चुका था। और विंग जो ऐसे ही करते हुए जो वहीं पे बेड पे ही वो रिलीज़ हो जाता है, क्योंकि विंग मास्टर बेड कर रहा था बेड पे। उसके बाद विंग जो टिश्यू से सब कुछ क्लीन करता है। और विंग कहता है ये इन किताबों के कारण है, पर मुझे ये सब बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, विंग यही कहता है। और तभी विंग के फ़ोन जो बजता है, तो विंग उस फ़ोन को उठाता है जहाँ पे उसे हॉस्पिटल से कॉल आया था। तो विंग को जो इमरजेंसी जो सर्जरी थी ना उसे परफॉर्म करना था, इसलिए विंग को बुलाया जाता है। बट विंग की तो छुट्टियाँ चल रही थी। विंग यही कहता है कि मेरे तो छुट्टियाँ चल रही है, मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? तो जो है ना लनकरन कहते हैं विंग क्योंकि तुम बेस्ट सर्जन हो, इसके कारण विंग को बुलाया जाता है। उसके बाद विंग जो हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। और विंग जो फ्रेश ही था, उसे कुछ हुआ नहीं था, वो बहुत ज़्यादा फ्रेश था। बट विंग के माइंड में जो है ना वांग जी का ही ख्याल चल रहा था। और विंग हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद वो अपनी सर्जरी को परफॉर्म करता है। उसके बाद विंग जो बहुत ज़्यादा थक जाता है और विंग वहीं पे जो अपने डेस्क पे जो विंग का एक स्पेशल उसका केबिन था ना, वहाँ पे जाके वो जो ना लेट जाता है। और लेटने के बाद उसको कब नींद आती है उसे पता ही नहीं चलता।